दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए सेगमेंट के साथ। आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको इर्तुगरुल गाजी सीज़न 2 एपिसोड 43 की हिंदी उर्दू एनालिसिस। दोस्तों एपिसोड 43 में होता क्या है, इर्तुगरुल सारिम को बचा लेते हैं लेकिन सारिम बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। हैमा खाला सारिम को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। तभी डॉक्टर आरिफ को बुलाया जाता है सारिम का इलाज करने के लिए। डॉक्टर आरिफ कहते हैं कि सारिम के घाव बहुत गहरे हैं, अल्लाह से दुआ करो कि हुजूर सारिम ठीक हो जाएं। हैमा खाला लोगों से कहती हैं कि सारिम को बहुत तकलीफ़ है पर वो किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं। आलिया खातून हलीमा सुल्तान से कहती हैं इर्तुगरुल को सारिम कहाँ मिले, और उधर शहनाज आलिया से कहती हैं कि तुम्हें दिल ही दिल में बहुत खुशी होती होगी। आलिया खातून कहती हैं कि सारिम और इर्तुगरुल साहब के लिए हमारे लिए जो इज़्ज़त है उसके लिए इतनी बुरी तरह से उछाल रही हो। शहनाज उधर मेहरदीन और तैमूर सारिम इर्तुगरुल पर शक करते हैं। जंग में लड़ते हुए इर्तुगरुल सारिम के पीछे क्यों गए और कहाँ गए। इर्तुगरुल से इस बात का जवाब मांगते हैं कि तुम कहाँ गए थे, पर इर्तुगरुल किसी को कोई जवाब नहीं देते हैं। इधर सारिम का इलाज हो रहा होता है। सारिम को बहुत तकलीफ़ होती है और वो बहुत बुरी तरह से चीखते हैं। हैमा खाला दुआ करती हैं, या अल्लाह मेरे बेटे सारिम को ठीक कर दे। उधर शहनाज गुलबानो देखकर उनकी तरफ जाती हैं और सलाम पेश करती हैं। शहनाज कहती हैं कि घुड़सवारी और तलवार अच्छी चलाती हो। शहनाज गुलबानो से कहती हैं कि मेरी मदद करो, पर गुलबानो मना कर देती हैं। कहती हैं कि तुम आलिया खातून और मेहरदीन के साथ गद्दारी नहीं करोगी। उधर इर्तुगरुल हलीमा सुल्तान के पास जाते हैं। हलीमा सुल्तान कहती हैं कि इस बार नुमान की नज़र तुम पर है। इर्तुगरुल कहते हैं कि मुझे एक लंबा सफ़र तय करना है, सबकी हिफाजत के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इर्तुगरुल वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे के लिए अपना ख्याल रखना। उधर जख्मी नुमान गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है इर्तुगरुल सारिम को ले गए। सारिम के पास एक महर है जिससे कई लाख की तादाद में अफ्ताई खान से सिपाही ख़रीदे जा सकते हैं। इधर मेहरदीन को एक सिपाही बताता है हुजूर पीक से शहादतैन एक ख़त आया है। मेहरदीन कहते हैं ख़त मुझे लाओ, और मेहरदीन ख़त पढ़ते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि सारिम के पास एक महर है, इसलिए इर्तुगरुल सारिम को हमसे ये सब कुछ छिपा रहे थे। मेहरदीन कहते हैं आलिया खातून से किसी तरह हमें वो महर हासिल करनी होगी। उधर रोशान गुलबानो के लिए दिल ही दिल में मोहब्बत जगा लेते हैं। उधर बाबर देख रहे होते हैं, कहते हैं कि इस आशिक के दिल में कुछ जल रहा है। रोशान कहते हैं अरे यार छुप रहो, जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। उधर गुलदारो एक गद्दार को बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। कहते हैं नुमान कहाँ है। वो कहता है भाई मुझे नहीं पता, पर गुलदारो उसकी नहीं सुनते और उसे पीटते रहते हैं। वो बेहोश हो जाता है। इतने में मेहरदीन आ जाते हैं और कहते हैं कि इससे कुछ कबूला, तुम मेरे होने वाले दामाद हो। हमारे दोनों कबीलों के लिए तुम्हारा इतना गुस्सा होना ठीक नहीं है। उधर मेहरदीन की बेटी कहती है आलिया सुल्तान से मेरे बाबा और गुलदारों की बहादुरी की दोनों कबीलों की धूम मची हुई है। आलिया कहती हैं हाँ सही कहा। इधर सारिम के ऑपरेशन डॉक्टर आरिफ कामयाब हो जाते हैं और वो खेमे से बाहर आते हैं और हैमा खाला और इर्तुगरुल गुलदारों से कहते हैं मुबारक हो, अल्लाह के रहमो करम से सारिम अब ठीक हो जाएंगे। हैमा खाला सुनते ही अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हैं और अपने बेटों से कहती हैं कि मेरी बरसों से तमन्ना थी कि तुम तीनों भाई एक साथ इकट्ठे हो जाओ, आज वो तमन्ना पूरी हो गई। कहती हैं मेरे लफ्ते जिगर, अब मुझे अपने गमों से दोबारा मत डालना वरना सह नहीं पाऊँगी। वो दोनों हैमा खाला के हाथ चूमते हैं, कहते हैं अम्मी फ़िक्र ना करो, अल्लाह बहुत बड़ा है। यहाँ पर एपिसोड 43 ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।